बेशुमार पाकिस्तानी ऐसी हालत के अंदर हैं कि उन पे तरस आता है। तो वो कामयाब लोगों के दरमियान बैठते थे, दूसरा अपनी उम्र से थोड़ा तजर्बाकार लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन था। उसने बातों से मैं उसे पूछा कि भैया तेरे गले में क्या है? उसने कहा ये पट्टा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बेशुमार पाकिस्तानी ऐसी हालत के अंदर हैं कि उन पे तरस आता है। यानी उनका जो माहौल है जहाँ वो रह रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली बहुत बैड है। यानी जैसे लोगों के साथ रह रहे हैं वो लोग ठीक नहीं हैं, और उसका क्या असर पड़ता है कम्युनिटी का, हमारे ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर बुरी हो तो, अगर अच्छी हो तो अच्छा असर पड़ता है। यानी अगर ज़िंदगी में आपने फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है ना, तो उसका बहुत बड़ा जो कुलिया, मैंने बहुत ज़्यादा कामयाब लोगों की जो ज़िंदगियों का जायज़ा लिया तो उससे पता लगा, और बल्कि उन्होंने खुद भी कहा कि सिर्फ एक बहुत बड़ा तरीका था, वो ये कि वो कामयाब लोगों के दरमियान बैठते थे। यानी एक तो वो कामयाब लोगों के दरमियान बैठते थे, दूसरा अपनी उम्र से थोड़ा तजर्बाकार लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन था, तीसरा वो उन लोगों के साथ थे जो बिज़नेस कर रहे थे, जो कारोबार कर रहे थे, नौकरी पेशा नहीं। नौकरी पेशा की जो माइंडसेट है वो 9 to 5 वाला माइंडसेट होता है, और उसी से मशवरा अगर करें या फ़र्ज़ करें, मशवरा तो करना ही पड़ जाता है ना। जब जो ही असल में होता क्या है कि इंसान दो लोगों से बात करता है ना, एक अपने आप से सेल्फ टॉक करता है, दूसरा उन लोगों से बात करता है जो जैसे अपनी स्पाउस के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने जो भी उसके दोस्त है आप वो रिलेटिव्स हों, उनसे चाहते ना चाहते उनसे बात करता है। और असल में होता क्या है कि जिससे आप बात करें जो ही वो होता है वही वो मशवरा देता है, जैसा उसका माइंडसेट होगा वही मशवरा देगा। तो हमारे यहाँ तीसरी दुनिया में गुर्बत बहुत ज़्यादा है। 50% लोग गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी जी रहे हैं उस मुल्क के अंदर या उस दुनिया में कि जहाँ मौक़ों की कमी कोई नहीं है, जहाँ पैसे की रेल पे अबंडेंस है पैसे की, वहाँ लोग बमुश्किल जी रहे हैं। और उस माहौल में अगर आप जी रहे होते हैं ना, तो आप कभी भी रिच नहीं हो सकते, कभी भी आप खुशहाल नहीं हो सकते, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो सकते। अच्छा, इसकी वजह क्या होती है? वेरी इंटरेस्टिंग वजह है। होता यह है कि हम चाहते ना चाहते जो ही वो गार्बेज इन गार्बेज आउट वाला मामला है ना, जो ही हमारे कान में डलता है ना, वो उसी को हम सही मानना शुरू कर देते हैं। इंसान का ये प्रॉब्लम है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके चाय की प्याली में कोई जहर मिला देना तो फिर आपको क्या आ सकती है, आप ठीक बच सकते हैं। लेकिन अगर आपके कान में अगर कोई जहर घोल दे तो आप उसका नुकसान ही बर्दाश्त करेंगे, आपका फ़ायदा नहीं हो सकता। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ चाहते ना चाहते हुए लोग जो हैं वो आपके कान में जहर घोलते ही रहते हैं। कौन सा जहर? वो तू नहीं कर सकता, ये बहुत मुश्किल काम है। आपने बच्चों को देखा होगा जी, वो जो है ना, सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है। यानी और वो पूरे साल में कोई 10-12 एक किताब के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और अब आप सोचिए कि जब बंदा कहते हैं ना, जो अगर आप लिखे पढ़े हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको लिखते पढ़ते रहना चाहिए। मैं तकरीबन रोज़ की, हर दूसरे दिन रोज़ की एक किताब मैं ख़त्म कर लेता हूँ। अब अगर मैं क्यों ख़त्म, अगर ये मेरा इन किताबों का पेपर होना तो मैं कभी भी ख़त्म ना करूँ, या मुझे ऐसा माहौल हो कि जो लोग कहें यार आप तो किताबी कीड़े बन जाओगे, आप तो पढ़ के जो ना आपके तो बाल गिर जाएंगे, आपका तो दिमाग दही हो जाएगा, ये ऐसे लोग आपको बात करेंगे। ये हमारे यहाँ आम थड़ों की ज़ुबान है। लोग थड़ों पे बैठे रहते हैं, कीमती वक्त वहाँ ज़ाया करते रहते हैं और इसी तरह के भाषण देते रहते हैं। और इस वजह से जो लोग उस एनवायरनमेंट में होते हैं वो बौने और मीडियाकर बनना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है अनफॉर्चुनेटली। और यही जो बौने और मिडियाकर माइंडसेट के लोग जो हैं, जब ये अदारों में जाते हैं और बड़े मामलात में चले जाते हैं, तो फिर वो एक तो बुज़दिल होते हैं, ईमान की कमज़ोरी होती है, और उनके कोई बहुत ऊंचे ख्याल नहीं होते, इसीलिए वो लीड नहीं कर सकते। इसीलिए हमारा मुल्क का ये आलम है। अब देखें ना कि हम अमेरिका के डर से पेट्रोल सस्ता नहीं ले पा रहे और इतनी बड़ी हमारी फ़ौज है। तो ये क्यों है? ये एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाया गया है कि ग़ुलामी का एनवायरनमेंट। अमेरिका मरवा देगा, हर दूसरा बंदा डरता है जी अमेरिका मरवा देगा। हमारे यहाँ लोग बात नहीं करते जी फ़ौज उठा लेगी। ये जो खौफ, ये डर है, ये कैसे पैदा हुआ? ये कुछ नहीं, कोई अमेरिका आके थोड़ा बताता है। ये मीडियाकर और बौने लोग जो हैं आपके कानों में ये बातें डालते हैं। इस वजह से हम ये जो गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो मैं अपने मौजू की तरफ वापस आता हूँ कि अगर आपका ये एनवायरनमेंट है ना, ऐसे लोगों के साथ आप बैठते हैं, तो आप तरक्की नहीं कर सकते। मुश्किल ये है और डिफ़िकल्ट ये है कि आपको अलग होना होगा उनसे।
उस माहौल से निकलना होगा। वो जो माहौल हमारे कानों में सुबह शाम बातें डालता रहता है। कोई बंदा छोटा सा मुलाजम है, कोई बंदा पढ़ा हुआ नहीं है, कोई बंदे का अक्सपोई और विजन नहीं है, वो किताबें नहीं पढ़ता, शऊर नहीं है, अक्ल शऊर नहीं है। तो ये सारे जो लोग होते हैं, जगह इनके साथ हम इंटरेक्शन ज़्यादा कर रखें तो हमारे अनफॉर्चुनेटली वो कानों में जहर घोल देते हैं। मैं आपको इस एक मिसाल से वाज़ेह करता हूँ। 2 बच्चे थे, वो खेलते खेलते, पुरानी थोड़ी बात है, वो गाँव से दूर चले गए। गाँव से दूर गए तो एक बच्चा 10 साल का था, दूसरा बच्चा 7 साल का था। अब हुआ ये कि वो एक कुआं उनको नजर आया, वो कुआं में देखने झांकने शुरू हो गए। वो 10 साल वाला बच्चा जो है कुएं में गिर गया। अब 7 साल वाला बच्चा ऊपर है, 10 साल वाला बच्चा कुएं के अंदर है। उधर कोई भी नहीं है, कोई मदद नहीं है। उस बच्चे ने ये सोचा कि मैं इसकी मदद करूं, वो पुकार रहा था कि मेरी मदद करो, उधर कोई था नहीं। बच्चे ने कहीं से उसको रस्सी मिल गई, बच्चे ने कुएं में रस्सी फेंकी, वो 10 साल वाले बच्चे ने पकड़ी रस्सी और 7 साल वाले बच्चे ने कुएं से उसको ऊपर निकाल लिया। अब वो ऐसा हो गया। अब आप सोचिए कि 7 साल के बच्चे की इतनी पावर नहीं होती, लेकिन क्योंकि उसका दोस्त मर रहा था और वो पुकार रहा था और वो एक सिचुएशन में चला गया था, तो उसने बच्चे ने निकाल लिया। अब जब बच्चे ने निकाला तो वो बाहर आया और जाके उन्होंने गांव में बताया कि भाई ऐसा हो गया था हमारे साथ इंसिडेंट, कि मैं गिर गया था और इसने निकाल दिया। अब कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि भाई ये 7 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कुएं में से कैसे निकाल सकता है। ये तो अच्छा खासा बड़ा बंदा जो है वो रस्सी खींचना उसके लिए प्रॉब्लम है कुएं में से। वो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। उनमें से एक बुजुर्ग भी था जो कि बहुत तजर्बाकार था, उसने कहा कि ऐसा हुआ होगा। उन्होंने कहा आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि 7 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को खींच के कुएं से निकाल के ले आया हो। बुजुर्ग ने कहा वो इसलिए हुआ था कि इस बच्चे को इस वाक्य के हवाले से किसी ने नहीं बताया था कि 7 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को कुएं से नहीं निकाल सकता। इसके कानों में यह बात नहीं डली थी तब तक। अब जबकि आप लोगों ने बड़ा इसके ऊपर वो किया, तो ये खुद हैरान है कि ये उससे कैसे हो गया। जब हमारे कानों में मनफी बातें डल जाए ना बहुत ज़्यादा, जो हमारे वालिदैन डाल रहे होते हैं, अजीज़ कारब डाल रहे होते हैं, चाचा मामा खालू, ये महल्लेदार हमसाए, ये सब कानों में डाल रहे होते हैं, ये जो बातें हैं ये हमारे कानों में डाल जाए, फिर मुआशरे में निकले तो जो अमेरिका मरवा देगा, फौज उठा लेगी, ये सारी बातें हमारे कानों में डाल डाल के हम फिर गुलाम और बोने और छोटे बन जाते हैं। अल्लाह ने हमें पूरी सलाहियतों के साथ पैदा किया है, हम जितना चाहें ऊपर उठ सकते हैं। अल्लाह ने, इकबाल ने हमें शहीन कहा ना इंसान को कि अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, तमाम मखलूकों से ऊपर। तो ये जो हमारा माहौल है ये हमारी तबाही का बायस है। ये हमें पट्टी पढ़ाता है कि आप सीधी कोई नौकरी ले लो, आप महीने के बाद आपको तनख्वाह मिल जाएगी, आपकी ज़िंदगी आसान है। इस आसान ज़िंदगी की खातर गुलामी कबूल कर लो। देखिए ना, एक और भी मिसाल है इससे रेलेवेंट कि वो एक कुत्ता था ना, वो एक घर में ड्यूटी देता था, यानी वो उस पर उन्होंने पट्टा डाला हुआ था और उसको कुत्ते को रखा हुआ था। और वो काफ़ी मोटा ताज़ा हो गया था, करता तो कुछ नहीं था, घूमता फिरता नहीं था, बीमार ही हो गया था ना, तो वो बहुत पल गया था। एक और कुत्ता था जो जंगल में रहता था। एक दिन वो जंगल वाला कुत्ता उसके पास आया तो उसने उससे पूछा कि यार तुम बहुत खूब खाते पीते सेहतमंद लग रहे हो, मेरे तो रोटी नहीं मिलती, बाज़ औक़ात बड़ा मसला होता है। उसने कुत्ते ने कहा कि भाई मैं तो बड़े मज़े हैं, मैं तो ये हर चीज़ मुझे मिलती है, जो भी चीज़ है ये डालते हैं, मुझे गोश्त भी डाल देते हैं। और ये उसने कहा यार हमें तो गोश्त क्या, हमें तो सम टाइम फाके करने पड़ जाते हैं। कुत्ता के उसको बात कर रहा था। उसने कहा ऐसा है कि मैं कोशिश करता हूं कि तुम भी मेरे जो मालिक है उसके पास तुम्हें भी मैं रखवा देता हूं। उसने कहा हाँ यार मुझे भी रखवा दो, बड़ी अच्छी बात है। उसने बातों से मैं उससे पूछा कि भैया तेरे गले में क्या है? उसने कहा ये पट्टा है। उसने कहा ये पट्टा क्यों है? उसने कहा इसलिए मालिक ने डाला हुआ है कि उसकी मर्जी है, खोलता है उसकी मर्जी है, तो मुझे यहाँ बंद रखता है। उसने कहा नहीं मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं अपने गले में पट्टा नहीं डालूंगा, मैं तो आज़ाद रहना चाहता हूँ, मुझे रोटी नहीं मिलती एक दिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये वाली ज़िंदगी कबूल नहीं है जो तूने कबूल की हुई है। मसला ये है कि जब हमारी सोचें, हमारा माहौल हमें ये बताता है तो हम क्या होते हैं, फिर हम कुछ नहीं होते। ये जो 22 करोड़ अवाम है, अनफॉर्चुनेटली ये इस वक्त पूरी कौम जो है वो तरले और मिन्नतों और आहों पे आई हुई है। रोटी पूरी नहीं तो लोगों की, पेट्रोल महंगा हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, और ऊपर जो बैठे हुए हैं वो भी ऐसे बदकिरदार लोग हैं कि वो भी जुल्म ढा रहे हैं और ये लोग सह रहे हैं। कोई नहीं निकला अभी तक। भाई तुम जाओ रशिया जाके पेट्रोल लाओ, तुम जाओ अपने आप अपनी उस खौल से निकलो। तुम्हें जो अल्लाह ने सलाहियत दी है, हमें लीड कर रहे हो तुम्हारे में जुर्रत होनी चाहिए। अगर तुम्हारे में जुर्रत नहीं है तुम रिज़ाइन करो। जनरल बाजवा को कहें तुम रिज़ाइन करो तो दूसरे को रखो जिसके अंदर जुर्रत है, जो कम अज़ कम ये अहलियत है उसके अंदर।
तो बदकिस्मती ये है हमारे माशरे की कि हम वो बन गए हैं जो कि हमें नहीं बनना चाहिए, और ये हमें हमारा माहौल बना रहा है। वो लोग बना रहे हैं कि जिनका अपना कोई लेवल नहीं है, हम उनसे ट्यूशन पढ़ते हैं, हम उनसे गाइडलाइन लेते हैं, हम उनसे रहनुमाई लेते हैं। तो जब तक हम अपना माहौल नहीं बदलें तब तक हम तरक्की नहीं करते। और जब तक कि हमारा अड़ोस पड़ोस, आला दवाला, हमारा हल्का अहबाब, हमारा वो बैठना उठना क्वालिटी लोगों के साथ ना होगा, वो लोग जो प्रोग्रेसिव हैं। इस वक्त रशिया जो इजराइल है 85 लाख लोग हैं, 50 लाख लोग तो वो जंगी पूरी उनकी ट्रेनिंग है। वो लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, दुनिया का बेस्ट असला वो बना रहे हैं। 85 लाख लोग हैं, हम 22 करोड़ लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें हमारे कानों में वो जहर गोल गोल के हमें नीचे कर दिया गया है कि भाई आप किसी अहल नहीं और किसी काबिल नहीं है। और ये किया हमारे लोगों ने, ये जो हुक्मरान तबका हमारे 75 सालों में रहा है, लोगों को भीख मंगा बना दिया है, लोगों को नीचे बना दिया है, गरीब बना दिया है लोगों को अनफॉर्चुनेटली। तो अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं खुशहाल हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने माहौल को बदलें, आप अपने अच्छे इन्वायरमेंट में चले जाएं। अगर आपके पास लोग मैसर नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया भर की नॉलेज, दुनिया भर की जो विजडम है वो आपको मिल सकती है। अपने आप को नॉलेज इकोनॉमी के अंदर हैं, हम अपने आप को इक्विप्ड करें। कोई भी काम कर रहे हैं उससे और अच्छा कैसे करना है, तो आप देखिए कि आप फाइनेंशियली भी अमीर होंगे, आपकी ज़िंदगी भी खुशहाल होगी और आप एक आज़ाद और खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।